इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मीज में से एक है। अगर वर्ल्ड की सभी आर्मीज की रैंकिंग को देखेंगे तो इंडियन आर्मी वर्ल्ड की 4th बेस्ट आर्मी है। पूरी दुनिया की सभी आर्मीज में से सबसे ज़्यादा सोल्जर अगर किसी आर्मी में है तो वो है इंडियन आर्मी। 2019 तक इंडियन आर्मी में 12,50,000 फ्रंट लाइन पर्सोनल और इसके अलावा 9,50,000 रिजर्व पर्सोनल्स थे। वैसे तो इंडियन आर्मी की रैंक्स और इंसिग्नियाज के बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि एसएससी, सीडीएस और यूपीएससी वगैरह में ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज के लिए ही सही हम सभी को इन रैंकिंग्स और उनकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। हेलो गाइस, दिस इज केशव कोठारी फ्रॉम शिक्षा न्यूज़ और आज इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि इंडियन आर्मी में जो रैंकिंग्स और इंसिग्नियाज होते हैं उनकी क्या सिग्निफिकेंस होती है। इंडियन आर्मी में जितनी भी पोस्ट और रैंक्स होती हैं उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे ऊपर आते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स। ये कैटेगरी ऑल इंडिया सर्विसेज या फिर ग्रुप ए सर्विस ऑफिसर्स के इक्विवेलेंट होती है। कमीशन्ड ऑफिसर्स में भी 2 सब कैटेगरीज होती हैं, पहली टाइम स्केल रैंक्स और दूसरी सिलेक्शन ग्रेड रैंक्स। इनके बारे में हम वीडियो में आगे ठीक से डिस्कस करेंगे। कमीशन्ड ऑफिसर्स के नीचे होते हैं जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स। ये कैटेगरी ग्रुप बी सर्विसेज ऑफिसर्स के इक्विवेलेंट होती है। और जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स के नीचे आते हैं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। इन्हें OR यानी कि अदर रैंक्स भी कहा जाता है। हम इस लिस्ट में रैंक्स को बॉटम टू टॉप यानी कि नीचे से ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स से। इंडियन आर्मी में जो सबसे पहली या सबसे बॉटम की पोस्ट होती है जहां से कोई भी सोल्जर अपनी जर्नी स्टार्ट करता है आर्मी में, वो होती है सिपाही या फिर जवान की पोस्ट। इस पोस्ट के इंसिग्निया में शोल्डर पर कोई भी सिंबल या कोई भी पट्टी नहीं होती है, बस एक प्लेन खाकी बैज होता है। सिपाही की पोस्ट एक OR1 या OR2 लेवल रैंक में काउंट होती है। OR का मतलब होता है अदर रैंक। सिपाही के बाद आती है लेंस नायक की रैंक। इस रैंक के इंसिग्निया में शोल्डर पर एक रेड येलो कलर का शेवरॉन या फिर डाउनवर्ड एरो बना हुआ होता है। लेंस नायक की रैंक OR3 लेवल की रैंक में काउंट होती है। लेंस नायक के ऊपर आती है नायक की रैंक। इस रैंक में इंसिग्निया यानी कि शोल्डर पर 2 शेवरॉन्स या 2 रेड येलो कलर के एरोज बने हुए होते हैं। नायक OR4 लेवल की रैंक में काउंट किया जाता है। नायक के ऊपर आती है हवलदार रैंक। हवलदार रैंक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स में सबसे टॉप मोस्ट रैंक होती है। हवलदार की रैंक में जो इंसिग्निया होता है उसमें शोल्डर बैज में 3 रेड येलो कलर के डाउनवर्ड एरोज या शेवरॉन्स बने हुए होते हैं। हवलदार रैंक OR6 लेवल रैंक में काउंट की जाती है। इंडियन आर्मी में OR5 लेवल की कोई भी इक्विवेलेंट रैंक नहीं है, इसलिए नायक रैंक जो कि OR4 लेवल की रैंक है उसके बाद सीधे OR6 लेवल पर हवलदार की रैंक काउंट की जाती है। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स के ऊपर आते हैं जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स की रैंक, जिसे जनरली JCU भी कहा जाता है। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स की रैंकिंग में बॉटम टू टॉप चलेंगे तो सबसे पहले पोस्ट आती है नायब सूबेदार की पोस्ट। इस रैंक के इंसिग्निया में शोल्डर पर गोल्डन कलर का एक स्टार होता है और उसके साथ में आधा इंच की जगह पर रेड और येलो कलर की पट्टी बनी हुई होती है। नायब सूबेदार OR7 लेवल रैंक में काउंट किया जाता है। नायब सूबेदार के ऊपर आती है सूबेदार की रैंक। हर बटालियन में बहुत सारे सूबेदार्स की पोस्ट होती है। सूबेदार की पोस्ट पर एक सोल्जर सिर्फ 30 ईयर्स तक सर्व कर सकता है, उसके बाद में उसे रिटायर कर दिया जाता है। इस रैंक के इंसिग्निया में शोल्डर पर गोल्डन कलर के 2 स्टार्स बने हुए होते हैं और उसके साथ में आधा इंच की जगह पर रेड और येलो कलर की पतली सी पट्टी बनी हुई होती है। सूबेदार एक OR8 लेवल की रैंक में काउंट किया जाता है। सूबेदार के ऊपर आती है सूबेदार मेजर की रैंक। ये जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर कैटेगरी की सबसे टॉप मोस्ट रैंक होती है और इस कैटेगरी का आखिरी पड़ाव भी। सूबेदार मेजर की पोस्ट पर एक सोल्जर 34 ईयर्स तक अपनी सर्विस कर सकता है और उसके बाद में उसे रिटायर कर दिया जाता है। इस रैंक के इंसिग्निया में शोल्डर पर एक गोल्डन कलर का नेशनल एम्ब्लेम यानी कि अशोक स्तंभ बना हुआ होता है और उसके नीचे आधा इंच की जगह पर रेड और येलो कलर की पतली सी पट्टी बनी हुई होती है। सूबेदार मेजर OR9 लेवल रैंक में काउंट किए जाते हैं। यहाँ पर OR यानी कि अदर रैंक्स ख़त्म हो जाती हैं और यहाँ पर जूनियर कमीशन रैंक्स भी ख़त्म हो जाती हैं। इसके बाद में स्टार्ट होती हैं OF रैंक्स यानी कि ऑफिसर कैटेगरी की रैंक्स। इन्हें इंडियन आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर्स कहा जाता है। कमीशन्ड ऑफिसर्स में बॉटम टू टॉप देखें तो जो सबसे पहले रैंक मिलती है या फिर ऐसा कहें कि कमीशन्ड ऑफिसर्स की जो सबसे जूनियर रैंक होती है वो होती है लेफ्टिनेंट की रैंक। एक सोल्जर की एक ऑफिसर बनने की जब जर्नी शुरू होती है तो उसे सबसे पहले यही रैंक मिलती है, यही उसका पहला पड़ाव भी होता है। IMA और OTA जैसी एकेडमी से ट्रेनिंग लेने के बाद जब ऑफिसर्स पास आउट होकर इंडियन आर्मी में कमीशन किए जाते हैं तो उन्हें सबसे पहले यही रैंक दी जाती है।
एकेडमी से ट्रेनिंग लेते समय वो ऑफिसर्स कैडेट या स्टूडेंट कैटेगरी में माने जाते हैं। लेफ्टिनेंट की रैंक को YO या फिर यंग ऑफिसर भी कहा जाता है। इस रैंक के इंसिग्निया में शोल्डर पर गोल्डन कलर के 2 स्टार्स लगे हुए होते हैं। लेफ्टिनेंट OF1 लेवल रैंक में काउंट किए जाते हैं। लेफ्टिनेंट के ऊपर आती है कैप्टन की रैंक। कैप्टन रैंक किसी भी ऑफिसर को 2 साल की कमीशन सर्विस पूरी करने के बाद ही दी जाती है। एक कैप्टन बटालियन की कंपनी या किसी यूनिट की बैटरी को लीड करता है। एक कैप्टन एडजुटेंट, क्वार्टर मास्टर, OP ऑफिसर या GPO की ड्यूटी भी निभा सकता है। इस रैंक के इंसिग्निया में शोल्डर पर गोल्डन कलर के 3 स्टार्स लगे होते हैं। कैप्टन की रैंक OF2 लेवल रैंक में काउंट की जाती है। कैप्टन के ऊपर आती है मेजर की रैंक। मेजर की पोस्ट इंडियन आर्मी में 7th हाईएस्ट रैंक होती है और ये पोस्ट 6 साल की कमीशन सर्विस कंप्लीट करने के बाद और पार्ट B एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के बाद ही किसी ऑफिसर को दी जाती है। मेजर भी एक कंपनी या बैटरी को लीड करता है और साथ ही उन्हें एडजुटेंट, क्वार्टर मास्टर, OP ऑफिसर या GPO का भी काम करना पड़ सकता है। इस रैंक के इंसिग्निया में शोल्डर पर एक गोल्डन कलर का अशोक स्तंभ बना होता है। मेजर की रैंक OF3 लेवल रैंक में काउंट की जाती है। फिर आती है लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक। लेफ्टिनेंट कर्नल किसी भी कमीशन्ड ऑफिसर के लिए सीनियर ऑफिसर बनने की पहली पोस्ट या पहली सीढ़ी मानी जाती है। लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर प्रमोट होने के पहले हर कमीशन्ड ऑफिसर को 13 साल की कमीशन सर्विस पूरी करनी होती है और साथ में पार्ट D एग्ज़ाम भी क्लियर करना ज़रूरी होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल बटालियन या यूनिट में सेकंड इन कमांड होते हैं, यानी कि अगर कमांडिंग ऑफिसर एब्सेंट है या लीव पर है तो उस दौरान बटालियन को लेफ्टिनेंट कर्नल लीड करता है। इस पोस्ट के इंसिग्निया में शोल्डर पर गोल्डन कलर का एक अशोक स्तंभ होता है और उसके साथ में एक गोल्डन स्टार भी बना हुआ होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल OF4 लेवल रैंक में काउंट किए जाते हैं। गाइज आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक्स टाइम स्केल रैंक्स होती हैं। इसका मतलब ये कि ये रैंक्स एक डिफाइंड टाइम पीरियड की सर्विस देने के बाद ही हासिल की जा सकती है, सब्जेक्ट टू क्लियरेंस ऑफ पार्ट B एंड पार्ट D एग्जाम्स एज वेल। लेकिन इसके ऊपर जितनी भी रैंक्स आती हैं ये सभी सिलेक्शन ग्रेड रैंक्स होती हैं। सिलेक्शन ग्रेड रैंक्स में ऑफिसर्स को प्रमोशन सिलेक्शन बेसिस पर दिया जाता है। जब भी प्रमोशन का टाइम आता है तो ऑफिसर्स की डिफरेंट कोर्सेज की ग्रेडिंग, उनकी मेरिट्स और साथ में ऑफिसर्स की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिसे ACR भी कहा जाता है, उन सभी को कंसिडर किया जाता है और उसके बाद में ही ऑफिसर का प्रमोशन किया जाता है। कमीशन्ड ऑफिसर्स कैटेगरी की सिलेक्शन ग्रेड रैंक सब कैटेगरी में सबसे पहली रैंक होती है कर्नल की रैंक। कर्नल आर्मी में एक रेजिमेंट का इंचार्ज होता है। कर्नल बनने के लिए हर ऑफिसर को 15 साल की कमीशन सर्विस पूरी करना ज़रूरी होता है। कर्नल एक बटालियन या यूनिट को कमांड करता है। इन्हें CO या फिर कमांडिंग ऑफिसर भी कहा जाता है। कर्नल को आमतौर पर सेकंड हाईएस्ट फील्ड रैंक माना जाता है। कर्नल इंडियन आर्मी के 5th हाईएस्ट ऑफिशियल रैंक भी है। एक ऑफिसर कर्नल की पोस्ट पर 54 ईयर्स तक अपनी सर्विस दे सकता है और उसके बाद में उसे रिटायर कर दिया जाता है। इस रैंक के इंसिग्निया में शोल्डर पर एक गोल्डन कलर का नेशनल एम्ब्लेम यानी अशोक स्तंभ होता है और उसके साथ में नीचे गोल्डन कलर के 2 स्टार्स बने हुए होते हैं। कर्नल की रैंक OF5 लेवल रैंक में काउंट की जाती है। कर्नल के ऊपर आती है ब्रिगेडियर की रैंक। ब्रिगेडियर की रैंक पर सिलेक्ट होने के पहले हर कमीशन्ड ऑफिसर को कम से कम 26 साल की कमीशन सर्विस देनी होती है। ये 1 स्टार रैंक होती है। ब्रिगेडियर एक ब्रिगेड को कमांड करते हैं। ये इंडियन आर्मी की 4th हाईएस्ट ऑफिशियल रैंक भी होती है। इस पोस्ट पर कोई भी ऑफिसर 56 ईयर्स तक अपनी सर्विस दे सकता है और उसके बाद में उसे रिटायर कर दिया जाता है। ब्रिगेडियर की रैंक में शोल्डर पर गोल्डन कलर का नेशनल एम्ब्लेम यानी अशोक स्तंभ बना होता है और उसके नीचे 3 गोल्डन स्टार्स बने होते हैं। ब्रिगेडियर की रैंक OF6 लेवल रैंक में काउंट की जाती है। इंडियन आर्मी में टोटल 2000 ब्रिगेडियर्स की पोस्टिंग है। ब्रिगेडियर के ऊपर होती है मेजर जनरल की रैंक। इस पोस्ट पर होने के लिए किसी भी कमीशन्ड ऑफिसर को 32 साल की कमीशन सर्विस पूरी करनी होती है। मेजर जनरल एक 2 स्टार कैटेगरी रैंक होती है जिसे ऑफिसर यूनिफॉर्म के कॉलर पर पहनते हैं। मेजर जनरल इंडियन आर्मी की 3rd हाईएस्ट ऑफिशियल रैंक होती है और ये एक डिवीजन को कमांड करते हैं। एक मेजर जनरल 58 ईयर्स तक अपनी सर्विस कर सकता है, उसके बाद में उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। इस रैंक के इंसिग्निया में शोल्डर पर रेड आउटलाइन के साथ में एक स्टार और उसके नीचे एक स्वॉर्ड और बैटन क्रॉस में लगे होते हैं। मेजर जनरल की रैंक OF7 लेवल रैंक में काउंट की जाती है। इंडियन आर्मी में टोटल 600 मेजर जनरल्स की पोस्ट है। इसके ऊपर आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल।
लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पर आने से पहले किसी भी कमीशन ऑफिसर को 36 इयर्स की कमीशन सर्विस कंप्लीट करनी होती है। ये एक 3 स्टार रैंक होती है जिसे ऑफिसर अपनी यूनिफॉर्म के कॉलर पर पहनते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एक कमांड या कॉर्प को कमांड करते हैं। इंडियन आर्मी में इस समय 7 कमांड्स और 14 कॉर्प्स हैं। इंडियन आर्मी के रेगुलर रैंकिंग सिस्टम में देखें तो लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक सेकेंड हाईएस्ट रैंक होती है। एक लेफ्टिनेंट जनरल 60 इयर्स तक इंडियन आर्मी में सर्विस कर सकते हैं और उसके बाद में उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। इस रैंक के इंसिग्निया में शोल्डर बैज पर रेड आउटलाइन के साथ में अशोक स्तंभ लगा होता है और उसके नीचे स्वॉर्ड और बैटन क्रॉस में लगे हुए होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक OF8 लेवल की रैंक में काउंट की जाती है। एक लेफ्टिनेंट जनरल को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि आर्मी कमांडर की तरह भी अपॉइंट किया जा सकता है। इस समय इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल सत्येंद्र कुमार सैनी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोस्ट पर अपॉइंटेड हैं। कमीशन रैंक्स में जो सबसे ऊपर रैंक आती है वो होती है जनरल की पोस्ट। इंडियन आर्मी का जो रेगुलर रैंकिंग स्ट्रक्चर है उसमें ये पोस्ट सबसे टॉप पर मानी जाती है। लेकिन इसके अलावा भी एक और ऐसी पोस्ट है जो रेगुलर रैंकिंग स्ट्रक्चर में इंक्लूड नहीं की जाती, फिर भी वो इतनी स्पेशल है कि उसे जनरल की पोस्ट के भी ऊपर काउंट किया जाता है। उस पोस्ट के बारे में हम वीडियो के आखिर में डिस्कशन करेंगे। जनरल रैंक की बात करें तो ये एक 4 स्टार रैंकिंग होती है जिसे जनरल अपनी कॉलर पर पहनते हैं। जनरल या तो 62 इयर्स की एज तक या फिर 3 साल तक सर्विस कर सकते हैं, इनमें से जो भी पहले हो जाए। जनरल इंडियन आर्मी की सबसे ऊंची रैंक होती है। जनरल को कमांडर इन चीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या फिर आर्मी चीफ भी कहा जाता है। इस रैंक के इंसिग्निया में शोल्डर पर रेड आउटलाइन के साथ में गोल्डन कलर का नेशनल एम्ब्लेम यानी कि अशोक स्तंभ होता है। उसके नीचे एक स्टार लगा होता है और उसके नीचे स्वॉर्ड और बैटन क्रॉस में लगे हुए होते हैं। जनरल की रैंक OF9 लेवल की रैंक में काउंट की जाती है। इस समय इंडियन आर्मी के जनरल यानी कि आर्मी चीफ की पोस्ट पर मिस्टर मनोज मुकुंद नारावणे अपॉइंटेड हैं। अब बात करते हैं उस रैंक की जो इंडियन आर्मी की मोस्ट रिस्पेक्टेड रैंक होती है। कमीशन रैंक्स में एक ऐसी भी रैंक है जिसे रेगुलर रैंकिंग सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया जाता है, फिर भी वो सबसे ऊपर होती है। वो है फील्ड मार्शल की रैंक। ये रैंक इंडियन आर्मी की सबसे टॉप मोस्ट रैंक मानी जाती है। फील्ड मार्शल की रिस्पेक्ट और अथॉरिटी जनरल से भी ऊपर होती है। ये एक 5 स्टार रैंकिंग होती है। फील्ड मार्शल एक सेरेमोनियल, ऑनररी या वॉर टाइम रैंक मानी जाती है। किसी ऑफिसर ने जब किसी वॉर या किसी ऑपरेशन में बहुत अच्छा काम किया हो, अपनी ड्यूटी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से निभाया हो, तो उन्हें ये रैंक सम्मान के तौर पर दी जाती है। इस पोस्ट के इंसिग्निया में शोल्डर पर नेशनल एम्ब्लेम यानी अशोक स्तंभ के साथ में स्वॉर्ड और बैटन क्रॉस में लगे होते हैं और उसके आसपास एक कमल यानी कि इंडिया का नेशनल फ्लावर लोटस, उसकी माला बनी हुई होती है एक लेस की तरह। फील्ड मार्शल की रैंक OF10 लेवल रैंक में काउंट की जाती है। आज तक इंडियन आर्मी में सिर्फ 2 ही ऐसे लोग हैं जिन्हें ये 5 स्टार फील्ड मार्शल रैंक मिली है। 1973 में ये रैंक फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ को दी गई थी और 1986 में ये रैंक फील्ड मार्शल KM करियप्पा को मिली थी। इसी के साथ में आज हमने पूरा इंडियन आर्मी का रैंकिंग सिस्टम समझ लिया। इसके अलावा हम ऑलरेडी इंडियन पुलिस रैंकिंग सिस्टम पर भी वीडियो बना चुके हैं। आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल और पेजेस को विजिट करके उसे अभी देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। कमेंट में हमें सजेस्ट करें कि हम ऐसे और कौन से जनरल नॉलेज वाले टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो बनाएं। रेगुलर अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस को भी फॉलो करें। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शिक्षा न्यूज़ गाइस।